ओके, तो जल्दी से ये स्टोरी इसी उम्मीद से कायम है। ये स्टोरी आपकी कहानी है दोस्तों, गौर से सुनेंगे दोस्तों। आपके साथ साथ हजारों लोगों की लाइफ चेंज होने जा रही है। आज की स्टोरी को सुनेंगे, मानेंगे, बिलीव करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? yes! दोस्तों, एक आप जैसा एक दोस्त था, एक कंट्री में रहने वाला गरीब आदमी। उसको एक जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली। एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई, मेरी कंट्री में फलाने पहाड़ पे बहुत बर्फ गिरती है, उधर बहुत ठंडक होती है। अगर कोई वहां पे एक रात गुजारेगा तो मैं उसको बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी और उसको अपना वजीर भी बना दूंगा और साथ साथ में उसको अपनी बेटी की शादी भी उसकी करवा दूंगा। सुन रहे हैं? यस। शादी करना चाहते हैं? नहीं, क्या मतलब नहीं? चाहता है। हाँ, कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। जो नहीं करना चाहते जरा हाथ उठाएं। नहीं, सब दूसरी नहीं करना चाहते। ओके, तो एक आप जैसा एक दोस्त, यानी बहुत सारे लोग गए। किसी ने 1 घंटा गुजारा, किसी ने 2 घंटे गुजारे, कोई 5 घंटों में वापस आ गया। एक आप जैसा था, जनूनी था, शादी करनी है, सोना लेना है, चांदी कमाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। ऐसे ही बादशाह के पास पहुंच के बोलता है कि बादशाह सलामत, मैं बैठूंगा। कब तक बैठना है? कहते हैं शाम को 5 से लेकर सुबह के 5 तक, क्योंकि 5 बजे सूरज उगेगा। हम देखेंगे कि अगर आप 5 बजे तक उस सख्त सर्दी में कायम रहे, जिंदा रहे, तो बिल्कुल जो शर्त के मुताबिक जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं आपको दूंगा। क्या दूंगा? सोना दूंगा, चांदी दूंगा, लड़की भी दूंगा, अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। वो आदमी रात को यानी शाम को जाके 5 बजे जो जगह उन्होंने दिखाई थी कि एक पहाड़ है, उसमें बहुत सारी बर्फ है, उसका जो मुंजमद पानी है, ठंडा पानी, उसको तोड़कर एक चड्डी पहनकर उसको उसमें बिठा दिया। दोस्तों, इस आदमी ने क्या किया? उसमें बैठने से पहले दूर, थोड़ा सा दूर कहीं पे, जहां पे उसका नजर काम करता था, वहां पे उसने एक छोटी सी मोमबत्ती लगा दी, क्योंकि 5 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता। तो वो लोग वापस आ गए। ये आदमी सारी रात इस एक मोमबत्ती की रोशनी को देखता रहा, पूरी रात गुजार दी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह वो सब लोग आए, बादशाह को भी खबर मिली कि आदमी ने तो रात गुजार दी है। और बादशाह को तो बहुत प्रॉब्लम हो गया और हैरान हो गया, ये कैसे हो गया? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करना था। तो खैर उस आदमी के पास पहुंचे और उस आदमी के पास जाके बोलते हैं कि दोस्त, ऐसे कैसे हो गया कि तूने इतनी ठंड में और इतने घंटे गुजार दिए? तो आदमी थोड़ा मेरी तरह, आपकी तरह सादा आदमी था। वो कहते हैं बादशाह साहब, ये ऊपर वाले की करम है, ये मेरा विल पावर है। मैंने क्या किया, वो दूर जो आपको एक मोमबत्ती नजर आ रही है ना, इसको मैं सारी रात देखता रहा और इसकी जो लो है, लो जानते हैं, ये जो रोशनी है ना, इसको लो बोलते हैं। ये इसके लो के साथ मैं बातें करता रहा। तो बादशाह बोलते हैं, चीटिंग, तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुमने अपने लिए आग जलाई और उस आग की वजह से तुमको गर्मी मिलती रही और तुमको तपिश मिलती रही। तो भाई ये जो इनाम था ये कैंसिल कर दिया, अब हम आपको इनाम नहीं देंगे। गरीब आदमी बोलता है कि बादशाह सलामत, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो मोमबत्ती कहां पे लगी हुई है और मैं कहां पे बैठा हूं? इतनी दूर से मुझे हरारत नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचेगी। आप खुद आज 5 से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठ के देखो कि इस मोमबत्ती में से आपको कितनी आग, कितनी हरारत मिलती है। तो बादशाह ने बोला, तो फिर तुझे क्या मिला? दोस्तों बड़े गौर से सुने। वो बादशाह को बोलता है कि ना मुझे तेरी लड़की की ख्वाहिश है, ना मुझे तेरे सोने की ख्वाहिश है, ना मुझे तेरी चांदी की ख्वाहिश है। यहां पे बहुत सारे लोग आकर यहां पे एक चीज
जो लूज कर जाते थे कि इतनी ठंडक में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरे गांव वाले ठंड से अब डरना शुरू हो गए थे। मैंने उन लोगों को एक उम्मीद देनी थी कि ठंड से नहीं डरना, ठंड से लड़ना है। जो रात को मैं उस लो को देख रहा था, वो लो मेरे लिए एक उम्मीद थी, एक होप थी कि भाई एक सुबह आने वाली है। तू ये घंटा गुजार, तू ये सर्दी बर्दाश्त कर, तू ये रात को गुजार ले, क्योंकि तेरे इस एक लो से जो मुझे उम्मीद मिली, इस उम्मीद से बहुत सारे लोग अब सर्दी से डरना छोड़ देंगे। वो सर्दी का मुकाबला करेंगे, उनका जिस्म में इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, वो सर्दी से लड़ेंगे, वो बीमार नहीं होंगे और वो अपनी जिंदगी के सपनों को वो पूरा कर सकते हैं। यस दोस्तों, मेरा सेशन खत्म है। मैं तो आप लोगों को आज एक चीज बताने आया था। ये DXN, इस अंधेरी रात में हम जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग रोते हैं रातों को। हमारे साथ सुनील भाई यहाँ पे बैठे हुए, सैफ भाई यहाँ पे बैठे हुए। 24 घंटे की ड्यूटी, अपने काम से थक हार के जब रात को अपने बिस्तर पे जाते हैं, मुझे बड़ा उम्मीद है कि वो रोते होंगे अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, सपने बहुत दूर हैं तो रोते होंगे, रोए होंगे। जब DXN आया इनकी जिंदगी में, तो मुझे बड़ा यकीन है कि DXN ने इनको और DXN ने आपको आज एक उम्मीद दे दी होगी कि अगर सुनील कर सकता है, सैफ कर सकता है, इस्माइल कर सकता है, उस्मान कर सकता है, मुजाहिद कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। कितने लोग तैयार हैं DXN करने के लिए? तो आज का सेशन आप सब लोगों की दुआ से, ये टीम है, ये टीम है, ये टीम वो लोग जिनको DXN में उम्मीद नजर आई। दोस्तों, यहाँ पे आपकी पिक्चर भी लग सकती है इंशाल्लाह। आने वाले टाइम पे इसमें बहुत जगह खाली है। इसका एक और स्लाइड में बनाऊंगा और इसमें मुझे बहुत खूबसूरत दोस्त नजर आ रहे हैं, जिनके बहुत खूबसूरत चेहरे हैं, जो इस उम्मीद को लेकर DXN में डेली आते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर इस DXN से बाकी लोग अपना बिजनेस, अपने सपनों को, अपनी उम्मीद को कमा सकते हैं, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद हुसैन मंगाश फ्रॉम पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। आज एक खूब दे दिया मुदस्सन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप तैयार हैं लाइक चेंज करने के लिए?